जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी बाबा जी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेल रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेल रेफरेंसेस होता क्या है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डाटा पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये किस तरीके से जो है वो काम करता है। तो बेसिकली चार तरह के सेल रेफरेंसेस होते हैं: रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और सर्कुलर सेल रेफरेंसेस। लेकिन जो बेसिकली जो यूज किए जाते हैं वो तीन ही यूज किए जाते हैं, जिससे में रिलेटिव आता है, एब्सोल्यूट आता है और मिक्स्ड आता है। तो पहले तो समझते हैं कि ये चीजें होती क्या हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंसेस क्या होता है? तो रिलेटिव सेल रेफरेंसेस, जब भी आप किसी भी अपने सेल में फॉर्मूला लगाया, उसके बाद जब आप उसको कॉपी करते हो ना, तो उसके रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आपने फॉर्मूला ड्रैग करा, जब आप फॉर्मूला को ड्रैग करते हो अदर सेल्स में, तो वो क्या करता है, सेल के रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं। और इसके साथ साथ जब आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस की जो जब आप उस पर अप्लाई करते हो, तो उसमें क्या होता है, आप उसमें फिक्स कर देते हो, या तो आप किसी रो को फिक्स कर देते हो या तो आप किसी कॉलम को फिक्स कर देते हो। जिससे क्या होता है कि आपका फॉर्मूला, जो कोई भी चीज जो आपको चाहिए कि वो चेंज ना हो, आप उस चीज को वहां पे फिक्स कर दोगे और बाकी जो है वो चीजें क्या होती रहेंगी, सेल रेफरेंसेस चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो चीज आपने फिक्स कर दी है वो चेंज नहीं होगी जब आप फॉर्मूला को कॉपी करोगे। फिर हम बात करते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस की। तो मिक्स सेल रेफरेंसेस में हमारे दोनों आते हैं। इसमें हमारा रिलेटिव भी देखने को मिलेगा और इसमें हमारा एब्सोल्यूट भी देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लिया कि ये क्या चीजें होती हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा दूं। जो रिलेटिव सेल रेफरेंसेस है, उसमें हमारा जब हम फॉर्मूला को कॉपी करेंगे तो सेल रेफरेंसेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एब्सोल्यूट की बात करूं तो उसमें सेल रेफरेंसेस चेंज नहीं होंगे जब हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। और मिक्स्ड में दोनों चीजें होंगी, रिलेटिव सेल रेफरेंस का भी इंपैक्ट पड़े दिखेगा आपको, और उसके साथ साथ आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस का भी उसमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम किस तरीके से इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने डाटा बना रखा है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, और इसी के थ्रू हम जानेंगे कि रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस कैसे काम करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डाटा के ऊपर, हमारे फॉर्मूलाज के ऊपर। तो हम सबसे पहले, जैसे ये मैंने डाटा बना रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम टोटल नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि इस बंदे ने टोटल नंबर्स इसके कितने बन रहे हैं आउट ऑफ 300। 300 में इसलिए कह रहा हूँ कि जो पेपर होता है वो 100 अंक का है, ठीक है। तो तीन सब्जेक्ट, तीन पेपर हुए, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 300। अब इसने 300 में से कितने नंबर्स लिए वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि इसने कितने यहाँ पे इसको नंबर मिले हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्लस का फॉर्मूला इक्वल टू सम आप लगा सकते हैं, या शॉर्ट में आपको बताऊं तो इक्वल टू, यहाँ पे आप ऑल्ट इक्वल टू आप एकदम से यहाँ पे प्रेस कर देंगे, ऑल्ट इक्वल टू। तो ये देखो फॉर्मूला इसने अपने आप ले लिया, इक्वल टू सम C2 से E2 की इसने रेंज जो है वो सिलेक्ट कर ली। तो C2 से E2 की इसने रेंज सिलेक्ट कर ली, हमने कर दिया एंटर। तो ये इसने टोटल जो है वो इसका राम का जो टोटल नंबर इसने जो है वो अचीव करे हैं वो यहाँ पे हमको बता दिया। अब इसके साथ साथ हमको बाकियों का भी टोटल निकालना है, टोटल मार्क्स हमको फाइंड आउट करने हैं कि बाकियों के कितना टोटल बन रहा है। तो यहाँ पे हम या तो हम इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, यहाँ से कॉर्नर से खींच के, या तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने डबल क्लिक करा तो यहाँ पे हर एक का टोटल हमारे सामने जो है वो आ चुका है। अब ये एक चीज यहाँ पे आप गौर करेंगे दोस्तों कि ये देखो, जो मैंने फॉर्मूला लगाया था वो मैंने लगाया था C2 से E2, जो इसका जो रेफरेंस है वो है C2 से E2 की रेंज, यानी कि ये इसने यहाँ पे हमने ये चीज अप्लाई करी थी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे C3 से E3, C3 से E3, यहाँ पे C4 से E4, C4 से E4। तो इसने क्या करा, जैसे मैंने फॉर्मूला कॉपी करा तो इसने ऑटोमेटिकली जो है वो फॉर्मूला को एडजस्ट कर लिया है, सेल रेफरेंसेस चेंज कर लिए। तो जब ये चीजें होती हैं, सेल रेफरेंसेस जब चेंज होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसेस। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई कि जहां पे आपके सेल रेफरेंसेस चेंज हों वो कौन से होते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंसेस होते हैं।
तो ये आपको समझ में आ गया कि रिलेटिव सेल रेफरेंसेस क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे कि इसकी टोटल परसेंटेज कितनी बनती है। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसने टोटल मार्क्स जो इसको आए पेपर में, वो उसको हम डिवाइड कर देंगे कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, कितने में से इसने कितने नंबर लिए। तो जो टोटल होना था वो 3 सब्जेक्ट का यहाँ पे है 300। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो जैसे मैंने एंटर करा तो ये इसने मेरे को परसेंटेज इसकी निकाल के दे दी राम की, कि इसको 86% जो है वो इसने प्राप्त करे हैं। तो जैसे ही अब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर रहा हूं तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला मेरा काम नहीं कर रहा है, मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका क्या रीज़न है, चलिए अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जो F2 है, F2 यानी कि ये राम का जो टोटल नंबर इसको आए हैं, और जो डिवाइड करना था मेरे को, वो मेरे को किससे डिवाइड करना था, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है ये नंबर चेंज हो रहा है। इसने यहाँ पे रिलेटिव जो है सेल रेफरेंस जो है इसमें अप्लाई हो गया है, तो इसलिए ये जो है नंबर जिसके जो रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को डिनोमिनेटर तो एक ही चाहिए, ये वाला सेल तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। ये मैं ये चाहता हूँ कि ये मतलब जो हम परसेंटेज निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, टोटल यही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको फिक्स कर देंगे हम कि भैया ये चीज़ जो है वो मूव ना हो, इसका जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं करे। तो इसके लिए क्या कर देंगे, हम इसको फिक्स कर देंगे। तो फिक्स कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखो जो N15 है ये रहा आपका N कॉलम है और 15 आपकी रो है। तो हम इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे F4 का जो है वो यूज करेंगे। तो जैसे मैंने F4 यहाँ पे प्रेस करा तो आप देखोगे डॉलर का साइन आ गया, N कॉलम के साथ में भी और रो के साथ में भी, यानी कि कॉलम और रो दोनों पे इसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया दोनों को। तो जब मैं अब मैं फॉर्मूले को कॉपी करूंगा तो जो मैंने फिक्स करा है वो मेरा चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो ये चेंज होगा, सिर्फ F2 जो मेरा इससे पहले का है वो मेरा चेंज होगा, मेरा जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होगा। तो चलिए इस पर अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने एंटर कर दिया, अब इसको हम ड्रैग करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो ये देखो दोस्तों, तो यहाँ पे F2 और जो मैंने फिक्स करके रखा था कॉलम और रो वो यहाँ पे है। ठीक है, जब हम दूसरे पे देखते हैं तो ये देखो सिर्फ ये वाला जो आपका रेफरेंसेस है, इसके रेफरेंसेस जो है वो जब मैं फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया था। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपकी क्या शो करती है कि ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप फॉर्मूला कॉपी करो और उसके रेफरेंस चेंज ना हो तो उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। तो ये आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस का एक एग्जांपल है। तो ये आप समझ गए किस तरीके से काम करता है कि जो चीज़ आपको फिक्स रखनी है आप उसको फिक्स कर दो F4 प्रेस करके, फिर वो उसका रेफरेंस जो है वो जब आप फॉर्मूला कॉपी करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। तो आप इस तरीके से जो है वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पे ये फाइंड आउट करते हैं कि जो इसको टोटल नंबर, राम के जो टोटल नंबर हैं उसमें से जो इसके टोटल नंबर आए हैं हम उसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसी हिसाब से इसकी पर सब्जेक्ट क्या परसेंटेज बन रही है। आप समझ रहे हो मेरा क्या बोलने का मतलब है। मैं ये कह रहा हूं कि इसके जो टोटल नंबर हैं, जैसे इसके 257 टोटल नंबर्स हैं, ठीक है, और इसकी टोटल परसेंटेज कितनी है 86। तो ये टोटल परसेंटेज है तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मिला के। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ पे इसकी सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज फाइंड आउट करूं, टोटल नंबर जो इसको आए हैं उस हिसाब से। तो वो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे पहले हम कंप्यूटर का जो है वो परसेंटेज निकालते हैं। तो हमने इक्वल टू कर दिया, तो मेरे कंप्यूटर के मार्क्स कितने हैं 87। तो मैंने इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से जो इसको मिले हैं सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, ठीक है। तो उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस करा तो इसको कंप्यूटर में 34% आई है, इसके टोटल नंबर जो इसको आए हैं उसी हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मेरा हो गया। अब जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये देखो आप यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, यहाँ पे C2 ये रहा मेरा C2 और यहाँ पे F2, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे D2 यानी कि ये वाला रेफरेंस तो इसने सही उठाया,
लेकिन यहाँ पे ये इसने G2 ले लिया, यहाँ पे इसने परसेंटेज वाला कॉलम ले लिया। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे F कॉलम जो है वो फिक्स रखना है, ताकि जो मेरे रेफरेंसेस चेंज हो वो मार्क्स वाले जो उसके सब्जेक्ट में नंबर हैं वो वाला रेफरेंसेस चेंज हो, टोटल मार्क्स वाला जो मेरा कॉलम है उसका जो रेफरेंस है वो चेंज ना हो ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं F2 को, इस वाले कॉलम को जो मैं फिक्स कर दूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे F4 प्रेस करा, तो F4 जैसे मैंने प्रेस करा तो इसके साथ साथ इसने कॉलम और रो दोनों को इसने फिक्स कर लिया। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को रो फिक्स नहीं करनी है, क्योंकि जब मैं फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये सिर्फ यहाँ पे 257 ही लेगा हमेशा। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि ये वाला कॉलम फिक्स रहे लेकिन रो फिक्स ना रहे। जब मैं, अगर मेरे को शाम का फाइंड आउट करना है तो मेरे को यहाँ पे F3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही आएगा क्योंकि मेरा रो भी फिक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कॉलम को फिक्स करूंगा, रो को फिक्स नहीं करूंगा। तो ये मैंने कर दिया और इसके साथ मैं जैसे ही एंटर करता हूं, अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे ड्रैग करता हूं। तो अब आप देखो यहाँ पे D2 और F2 कॉलम जो है वो मैंने फिक्स कर दिया। तो ठीक है, इस तरफ तो आपको ज्यादा, लेकिन जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, बाकी बंदों की मैं इसको परसेंटेज सब्जेक्ट वाइज निकालूंगा, तब आप एक चीज यहाँ पे देखना। अब आप देखो यहाँ पे F3, तो कॉलम और ये F3, कॉलम मेरा F है और रो मेरी कौन सी है, 3। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको F2 को, ये जो 2 है रो है, अगर मैं इसको भी यहाँ पे क्या कर देता, फिक्स कर देता, तो ये अभी भी 257 को ही पिक करता, ना कि 253 को। तो इसलिए मैंने रो को फिक्स नहीं करा, सिर्फ मैंने कॉलम को फिक्स करा है। तो ये यहाँ पे आपको दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं, एक तो रिलेटिव सेल रेफरेंस भी मिल रहा है, रिलेटिव यानी कि ये वाले नंबर आपके ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, और एक आपको एब्सोल्यूट भी देखने को मिल रहा है, यानी कि हमने इसका कॉलम जो है वो फिक्स कर दिया है। तो कॉलम हमने फिक्स करा इसलिए इसको एब्सोल्यूट भी कहा जाएगा, और बाकी के रेफरेंसेस इसके चेंज हो रहे हैं तो इसको रिलेटिव भी कहा जाएगा, इसलिए इसको मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारे जो फॉर्मूला है वो वर्क करता है इन 3 रेफरेंसेस के बेस पे, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और कौन सा, मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से काम करते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके साथ साथ आप, अगर आपको सर्कुलर सेल रेफरेंसेस के बारे में जानना है तो आप मेरे को उसके लिए भी बता सकते हो।